Good morning students, myself M. Singh Shekhawat, Assistant Professor, Government Law College, Nagaur। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट, जिसके अंदर हमने दो फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अपने पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल 23 और 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में प्रोविजंस किए गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 24 है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने या कोई ऐसा स्थान जहां पर उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, वहां पर उनके नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो इन दोनों आर्टिकल को हम अलग अलग देखते हैं। फर्स्ट है मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में किसी भी प्रकार से मानव का दुर्व्यापार करना या उसके साथ बलपूर्वक श्रम करवाना, बलात्श्रम करवाना प्रतिषेध किया गया है। और यदि ऐसा किया जाता है तो संसद कानून बनाकर उसे अपराध घोषित कर सकती है। संसद, भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाकर किसी ऐसे कार्य को अपराध घोषित कर सकती है जिसके द्वारा मानव का दुर्व्यापार किया जाता है या उसे बलपूर्वक श्रम करवाया जाता है। और संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्त्री व लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1986 बनाया है। जो आर्टिकल 23 है ये न केवल स्टेट, राज्य, बल्कि निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यानी राज्य और कोई निजी व्यक्ति दोनों ही मानव का दुर्व्यापार या उसे बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते। साथ ही साथ ये राइट सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को प्राप्त है, नागरिक और अनागरिक को। वह आर्टिकल जो ये 23 है इसके अंदर फर्स्ट है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड सेकंड फोर्स्ड लेबर। कि इसका क्या मतलब है? मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स के अपन क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि मनुष्य, चाहे वह लड़की हो, पुरुष हो या बच्चे हो, उनका गुड्स, वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय करना या फिर स्त्रियों का या बच्चों का अनैतिक रूप से व्यापार करना, जैसे वेश्यावृत्ति हो गई, या देवदासी जो मंदिर के अंदर लड़कियों को, स्त्रियों को भगवान की पूजा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर रख लिया जाता है, वो है देवदासी प्रथा, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये मनुष्यों का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय करना या उनका अनैतिक व्यापार करना, ये सारे के सारे है वो है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। एंड फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का क्या अर्थ है? फोर्स्ड लेबर का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उससे श्रम करवाना, काम करवाना या उसे बिना किसी वेतन का भुगतान, मजदूरी का भुगतान किए हुए उससे काम करवाना, ये आता है फोर्स्ड लेबर के अंदर। तो इस प्रकार का यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो वो भारतीय संविधान के द्वारा उसको प्रतिषेध किया गया है। अब इससे रिलेटेड दो केस आए थे अपने, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ में न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य कराना बेकार है। और एक केस हो रहा है दीना वर्सेस भारत संघ। दीना वर्सेस जो भारत संघ है, इस केस में बेगार शब्द का अर्थ बताया गया कि बेगार का मतलब है
किसी व्यक्ति को बिना पारिश्रमिक, बिना मजदूरी का भुगतान किए हुए उससे कार्य करवाना। ये जो आर्टिकल 23 है इसी का एक अपवाद एक्सेप्शन इसी आर्टिकल 23 क्लोज 2 में दिया गया है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में धर्म, वंश, जाति व वर्ग का भेदभाव किए बिना कोई कार्य करवा सकता है। यानी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य व्यक्ति से कोई कार्य करवा सकता है, परंतु वह कार्य करवाते समय उन व्यक्तियों के बीच में किसी धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर या उसकी जाति या वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो था आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कारखाने में अथवा किसी ऐसे स्थान पर जो परिसंकट में पूर्ण है, जहां उसके स्वास्थ्य पर खतरा हो, तो वहां पर उनका नियोजन नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसे दंडनीय माना गया है। भारतीय कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, वाणिज्य पोत, मोटर परिवहन, शिशु अधिनियम, ऐसे बहुत से एक्ट है जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने अथवा परिसंकट में स्थान में नियोजित नहीं किया जाएगा। जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, या घर के अंदर भी जो बच्चों से काम करवाया जाता है वो सभी के सभी गैरकानूनी है, और यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसे दंडनीय माना गया है। MC मेहता वर्सेस भारत संघ के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या परिसंकट में पूर्ण स्थान पर नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 जिसमें शोषण के विरुद्ध जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। थैंक्स।